पापा को मारे तो 3 लोग थे। गाली दे दी होगी या कोई थप्पड़ पर मार दिया होगा भाई ने। जी 4 बंदों ने उसको मिलके बहुत बेरहमी से मारा और इसकी मौके पे ही मौत हो गई। हाँ जी, उसने पहले आते थप्पड़ मारा इसको, पिंटू को, तो इसने भी थप्पड़ मार दिया। बात ये की होगी यार तुम्हारी बात खत्म करो, लड़ाई झगड़ा छुड़वा के मैं थोड़ा इधर आया हूँ, घर पे सो गया हूँ और फिर वो दोबारा वहाँ चला गया होगा। खर्चा पानी सब कुछ, बच्चे संभालना, हर चीज़ मैं कैसे करूँगी? मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे मुआवजा चाहिए। रिश्तेदारी में कौन कौन कितने इकट्ठे हो जाते हैं सुख दुख में, और आपकी कोई नेता वेता से कोई जान पहचान है कि नहीं? वो बिल्कुल बेहोश हो रहे थे कि वहीं मतलब ख़त्म हो गए थे वहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के रघुबीर नगर इलाके में है। देखिए, हमने आपको हाल ही में अपने चैनल पे एक न्यूज़ दिखाई थी जो रघुबीर नगर की थी, जिसमें एक मामूली से विवाद में एक युवक की जान तक ले ली गई। देखिए, उस पूरी वारदात को अभी 3 से 4 ही दिन हुए थे कि एक और ऐसे ही दिल दिला देने वाला मामला जो है यहाँ से दोबारा सामने आया। बताया जा रहा है एक मामूली विवाद या कहीं एक आपसी रंजिश के चलते जो है एक पिंटू नामक व्यक्ति, जिनकी उम्र महज 35 वर्ष बताई जा रही है, उनकी जान ले ली गई। अब क्या कुछ पूरा मामला था, ये उन्हीं से जुड़ेंगे जो उनके परिवार वाले। आप देखेंगे तमाम जो है परिजन यहाँ पे मौजूद है। बताया जा रहा है उनके घर में उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी एक बेसहारा वाइफ जो है अब वो परिवार में रह गई हैं। अब क्या कुछ पूरा मामला था, क्या परिवार को इस चीज़ के बारे में पता था कि पिंटू की किसी से कोई लड़ाई थी या नहीं, ये उन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? सतीश कुमार। आप उनके क्या लगते हैं? मैं उनका बड़ा भाई लगता हूँ। बड़े भाई जी। क्या कुछ हुआ था सर और किस दिन की पूरी वारदात? 13 तारीख दिन मंगलवार शाम को 7:30 बजे सियाराम जो यहाँ पर जो अवैध दारू का ठिया चलाता है, वहाँ पर कुछ लोग आए हुए थे ड्रिंक करने के लिए। वहाँ पर मेरा भाई भी था। वहाँ पर उनमें आपस में कोई झड़प हुई, बात हुई, उसको लेकर के 3 से 4 व्यक्तियों ने उसको इतना मारा, उसकी वहीं पे मौत हो गई। बता रहे हैं कि कोई पुरानी रंजिश थी दोनों के बीच में, कोई पहले से लड़ाई? पहले कभी उसने गाली दे दी होगी या कोई थप्पड़ पर मार दिया होगा भाई ने। जी उसको लेकर के उस दिन वो आ गए और उसको आइडेंटिफाई कर लिया, तो 4 बंदों ने उसको मिलके बहुत बेरहमी से मारा और इसकी मौके पे ही मौत हो गई। तो जब पिंटू जो आपके भाई हैं वो घर से गए थे, अकेले थे वो वहाँ पे या फिर कोई साथ था? उनका एक छोटा सा बेटा है, ये रहा 5-7 साल का। ठीक है। ये था, ये जानता है इसके सामने जो भी हुआ, जो भी बताए ये बता। दोस्त वगैरह भी थे साथ में? एक उसके साथ दोस्त था, वो ये इनका नाम है पूरन। ये उनके साथ थे? ये उनके साथ थे। ठीक है। तो आप देखेंगे कि उनका ये बच्चा है जो बताया जा रहा है 7 साल का ये बच्चा है, उस वक्त जो है ये अपने पिता के साथ वो वहाँ पे जो है मौजूद था। वहीं ये उनके फ्रेंड हैं, ये भी वहीं पे थे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तो वैसे तानी बोलते हैं, मेरा नाम वैसे पूरन है और पुनिया राम भी बोलते हैं मेरे को। क्या कुछ हुआ था उस दिन? मैं नाम तो जो है मैंने जो लिखवा रखे है सर के सामने, जब मेरे को लेके गए थे इनकी जो इन्होंने मारा था ना, जब मेरे को रात को उठा के लेके गए थे, तब मैंने उनको खाली देखा है कि यही लड़के थे। मैंने कहा सर यही लड़के थे। हुआ क्या कुछ था जब आप लोग ठेके पे बैठे? ठेके पे नहीं था मैम, ये ठेका नहीं है, जो भी अवैध तरीके से चला है। अभी तरीके से ठेका है। ठीक है, वहाँ पे हम जाके हमने थोड़ा काम से आए थे, जहाँ कुछ भी था, तब मैं उनके साथ था। फिर थोड़ी देर ना हमने पिंटू भाई कह रहा चलो यार एक पैक लगा लेते हैं, फिर बस एक पैक लगा के चले गए। वहाँ पे उसको बंदे ने थप्पड़ मारा है। किसने? उसी लड़के ने जिसने मर्डर करा। कितने लोग थे वो 2 लोग थे उस टाइम। अच्छा, कितनी उम्र उनकी कितनी होगी? मैं बोलता था आपको 42 या इतनी एज के थे? 42-45, और एक छोटा इसका भाई था, चाचा भतीजे थे जो भी थे। कितने लोग थे वैसे जिस टाइम मेरे सामने जो बात हुई है ना मैम, उस टाइम ये 2 ही लोग थे। ठीक है, उनने थप्पड़ मारा तो थोड़ा मैंने भी उनका बचाव करा। मैंने कहा भाई कैसे थप्पड़ मार दिया तुमने? फिर मैंने उनका बीच बचाव करा, छुड़वाया, धरा, सब कुछ करवा दिया था वहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने कहा यार तू भी अपने घर जा, मैं भी अपने घर जा रहा हूँ। तो थोड़ा आगे तक लेके आया मैं इसको, धक्का बुक्का मार के वहाँ थोड़ा आगे लेके आया। फिर कह रहा यार मैंने केले के पैसे दे रखे वहाँ पे, केला लेने जा रहा हूँ वहाँ पे। तो कह रहे तू जा घर पे अपने, टेंशन मत ले, कोई नहीं मैं वापसी आ जाऊँगा। बस उसके बाद मैं जाके अपने घर पे सो गया हूँ। फिर मेरे को 9:30 बजे हाँ, फिर उसके बाद फिर मेरे को जब पुलिस वाले मेरे को घर पे लेने आए
कह रहे बेटा तू साथ था। मैंने कहा सर मैं साथ था। तो क्या हुआ था? मैंने कहा सर ये बात हुई है जो अभी मैंने बताई है। बस उसके बाद फिर मेरे को खाली वहाँ पे लिखा, मैंने पहचान करवाने के लिए लेके गए कि कौन से लड़के थे, कौन था। तो जब मैंने देखा था वो 2 ही लड़के वहाँ उन्होंने अरेस्ट कर लिए थे। दोनों की पहचान कर ली थी? हाँ जी कर ली थी। तो जब आप लोग बैठे हुए थे वो आते ही हाथापाई करने लगे? कोई बातचीत? बैठते नहीं वहाँ पे। जहाँ भी थे आप खड़े थे कुछ भी था, जब वो लोग आए तो आते ही हाथापाई शुरू? हाँ जी, उसने पहले आते थप्पड़ मारा इसको, पिंटू को। अच्छा, कुछ बोला थप्पड़ मारते हो कि किस वजह से मार रहा है? बस ये था कि वो कह रहे कि वह पहले उसने मेरे को एक थप्पड़ मारा था। तो मैंने ये भी बात करी भाई तूने भी थप्पड़ मार दिया और तू इसने भी थप्पड़ मार दिया, बात एक ही होगी यार, तुम्हारी बात ख़त्म करो। लड़ाई झगड़ा छुड़वा के मैं थोड़ा इधर आया हूँ, घर पे सो गया हूँ और फिर वो दोबारा वहाँ चला गया होगा। फिर आपको सीधा तब पता चला जब पुलिस आपके घर? हाँ बस उस टाइम मेरे को पता कोई चला। धमकी वगैरह दी थी उस वक्त आपके सामने? नहीं मेरे उस सामने कुछ नहीं हुआ था। जब मैंने छुड़वाई दिया सब बात ख़त्म ही करवा दी थी वहाँ पे। फिर उसके सामने मुझे नहीं बताया गया। फिर मुझे इन्होंने ये खुद आए मेरे घर पे कि ये लड़का इसके साथ था, इसका दोस्त है, भाई भी है मेरा। बस यही बात हुई है। फिर मुझे जब पता चला कि पिंटू की मौत हो गई है। ठीक है, अभी तक पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट करके? हाँ जी। ठीक है, तो देखिए ये जो है उस वक्त उनके साथ थे जिन्होंने पूरी वारदात बताई कि किस तरीके से जो है वो 2 लोग, जो 2 आदमी होते हैं या 2 युवक थे, वो आते ही सीधा जो पिंटू पे हमला कर देते हैं, उसको जो है थप्पड़ मारने लगते हैं, जिसके बाद इन्होंने बीच बचाव किया और पूरी लड़ाई को वहीं पे शांत करवाया। लेकिन जब ये घर वापस आते हैं तो वो लोग दोबारा से जो है पिंटू पे वार करते हैं और उसकी जान तक ले लेते हैं। देखिए उनकी वाइफ भी यहाँ पे मौजूद है, अभी उनसे भी जुड़ के जान लेते कि आखिर पूरे इस मामले पर इनका क्या कुछ कहना है। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? सावित्री। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले पे जिस तरीके से आपके पति की हत्या कर दी गई है? मैं तो यही कहूँगी कि देखो वो तो चले गए, अब मुझे इंसाफ चाहिए और प्लस मुआवजा भी चाहिए। मेरे बच्चों का कोई नहीं है, वही कमाते थे, घर भी वही चलाते थे। मैं तो काम पे जाती हूँ, मेरी तबीयत रहती ख़राब, वही देखते थे, पूरा घर वो चलाते थे, पढ़ाई लिखाई वही करते थे। अब वो चले गए, अब कौन करेगा घर का सारा खर्चा पानी सब कुछ, बच्चे संभालना हर चीज़। मैं कैसे करूँगी? मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे मुआवजा चाहिए। अकेले कमाने वाले? वो बिल्कुल अकेले कमाने वाले थे, पूरा घर चलाने वाले थे वो अकेले। जब पिंटू जो आपके हस्बैंड है वो घर से गए थे, कोई ऐसी बातचीत हुई थी, कुछ उन्होंने बताया हो कोई लड़ाई को लेके, या जो उनकी पुरानी रंजिश बता रहे हैं उस चीज़ को लेके कभी डिस्कस हुआ था? अभी नहीं हुआ। पहली बात तो ये लड़ते नहीं है बाहर जाके किसी भी तरीके से, ना पुरानी इनकी कोई दुश्मनी थी, बाहर कभी ऐसी बात हुई नहीं, लड़ाई करी नहीं इन्होंने कभी, पहली बार ही हुआ ऐसे। अभी पुलिस कुछ कर रही है इस पे कार्रवाई? कुछ भी नहीं कर रही, हमें तो कोई प्रूफ नहीं दिया अभी तक, कुछ भी नहीं दिया। कोई सीसीटीवी कैमरा वहाँ लगे हों, फुटेज निकली हो? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दिया हमें, ना कुछ पता चला ना कुछ बताया हमें अब तक। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम गुड्डी है। आप उनके क्या लगते हैं? उनकी सास हूँ मैं। सास हैं आप उनकी? क्या कुछ कहेंगे इस तरीके से बेटी का घर उजड़ गया और कमाने वाले वो एक ही थे परिवार में, कुछ मदद हुई है सरकार की तरफ से अब तक? कोई मदद नहीं हुई, कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई, कोई कागज नहीं मिला, पुलिस वाले का जो उसका रिपोर्ट है पोस्टमार्टम का वो भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं हुआ, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और यही कहूँगी कि 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको आजकल के ज़माना में जानते हो कैसे पालना मुश्किल है, तो एक अकेली औरत वो बीमार जो रहती है वो कैसे पालेगी, कैसे पढ़ाई लिखाएगी, क्या खाएंगे, वो घर से बेघर हो गए पति के बिना। तो मैं यही चाहूँगी कि उनको इंसाफ दिलाए, मुआवजा दिलाए और वो अच्छे से जी सके, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके। मैं यही चाहती हूँ, इंसाफ मिलने पाए। तो देखिए परिवार जो है, आपने उनकी वाइफ की जैसे बात सुनी, उन्होंने बताया कि अकेले कमाने वाले जो उनके पति थे अब उनका सहारा जो है वो इस दुनिया में नहीं रहा, पूरा परिवार जो है वो एक तरीके से कहीं कि बेसहारा हो चुका है। लेकिन देखिए हैरान करने वाली बात ये कि अभी तक पुलिस ने किसी भी तरीके की कोई बातचीत जो है वो इनसे नहीं करी, किसी भी मामले पर, चाहे वो जो आरोपी पकड़े गए, ना ही किसी की पहचान जो है वो परिवार को करवाई गई। लेकिन जो उनके दोस्त हैं यहाँ पर मौजूद, उनका कहना है कि इनसे जो है पहचान करवाई गई, जिसके बाद इन्होंने दोनों आरोपियों के बारे में बताया और दोनों को पुलिस ने जो है अभी अरेस्ट करके रखा हुआ है। दिखाता है उसका खाली बस। आपको फोटो ही दिखाया? आपने वैसे देखा वो अंदर बैठे हुए हैं कहीं पकड़ रहे? नहीं ऐसा कुछ नहीं, कुछ ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया। खाली मेरे को फोटो दिखाई गई थी तो मैंने बोला सर इन्हें थप्पड़ मारा था और ये साथ में थे और इन्हीं की बात है बस। फोटो कोई सीसीटीवी फुटेज थी आप या ऐसे? कैमरा उसमें फ़ोटो खींच के ना पुलिस वालों ने मेरे को दिखाई थी वहाँ पे, तो बस वही है।
क्या लग रहा है, पुलिस ने पकड़ रखा होगा? मैम बोल तो रहे कि पकड़ रखा है, अरेस्ट कर रखा है, बाकी खाली फ़ोटो दिखाई गई थी मेरे को बस, उसके बारे में आगे कुछ नहीं करा है। उसके आगे कुछ नहीं बताया ना, मेरे को बिठा के रखा वहाँ पे 5:30 बजे तक मेरे को बिठा के रखा। कह रहा भैया तुम्हारे सहन होंगे। मैं को कोई बात नहीं सर, मैं बैठ जाता हूँ। बाकी घर वालों को सारों को भेज जाता, खाली मुझे ही बिठा के रखा था वहाँ पे। फिर उन्होंने कुछ नहीं करा, खाली साइन करवाए और मुझे 5:30 बजे यहाँ लेके आए घर पे। फिर मैंने कह रहा कि उनके भाई का घर बता दो या ये बता दो। फिर मैंने इनका घर बताया, फिर इनसे पूछताछ करके गए, जो भी था इनसे पूछताछ करके गए कि भाई तुम्हारा परिवार क्या है, कैसे हो, किसी नेता को जानते हो कि नहीं जानते हो, ये बाकी आगे ये बताएंगे। आप उनके क्या लगते हैं? मैं उसका बड़ा भाई हूँ। अच्छा, पुलिस वाले आए थे आप? हाँ जी, ये 5:30 बजे करीब आए थे, इसके साथ में आए थे। तो वही इंक्वायरी कर रहे थे कि आपके घर में कौन कौन है, कितने मेंबर हो, और रिश्तेदारी में कौन कौन कितने इकट्ठे हो जाते हैं सुख दुख में, और आपकी कोई नेता वेता से कोई जान पहचान है कि नहीं, सर यही पूछ रहे थे। कुछ बताया उन्होंने कि कितने लोगों को अरेस्ट किया अब तक या कुछ भी इस तरीके से? उस टाइम पे कुछ नहीं बताया उन्होंने, यही कहा कि 2 लोगों को अरेस्ट कर रखा है। बताया जी। सर, जैसे आपको पता कैसे चला कि ये पूरी वारदात वहाँ पे हो गई है, मतलब पिंटू इस तरीके से उस हालत में? 8 बजे करीब मेरे पास, मेरे बाहर रेडी लगती है वहाँ सब्जी की, कॉल आई थी मेरे पास, तब उन्होंने बताया। और वहाँ से बाहर से कोई लड़का भी आया यहाँ पे बताने के लिए कि ऐसे ऐसे तुम्हारे बात हो गई है कि तुम्हारा भाई की वहाँ पे चोट वोट लगी हुई है, उसको हॉस्पिटल से ले जाओ। इस तरह से पहुँचे? ये मैं नहीं पहुँचा था, इनकी वाइफ को और इनके साले को मैंने भेजा था वहाँ पे। तो ये दोनों गए थे, फिर उनका मामा था तो वो रिक्शे में डाल के ले गए थे उसी टाइम। सर, आप गए थे वहाँ? हाँ मैं गया था। जब तक हालत में थे वो बिल्कुल बेहोश हो रहे थे कि वहीं मतलब ख़त्म हो गए थे वहीं। जब मैं गया तो फिर मेरी दीदी भी थी, मैं फटाफट भाग के गया, अपने मामा को उठा के हम हॉस्पिटल लेकर गए थे। फिर वहाँ पे क्या कुछ कौन से अस्पताल लेके गए? दीनदयाल लेकर गए थे। जाते ही मतलब उन्हें मृत घोषित कर दिया था? कोई इलाज हुआ था? नहीं, जाते ही उन्होंने मशीन लगाई थी पैरों पे और एक कागज़ निकल रहा था, सीधी सीधी लकीरें बता रही थी, उस पर उन्होंने बोला ये ख़त्म हो गए हैं। जब आप पहुँचे थे जहाँ पे मारा गया घटनास्थल पे, कोई था आसपास या वो अकेले ही थे? नहीं, वो अकेले ही थे। वो अंधेरा ही हो रही थी पूरी गली में, वहाँ से बहुत कम लोग निकलते हैं उस गली से। हाँ। पुलिस ने कुछ बताया क्या, कुछ कार्रवाई? पुलिस ने कुछ नहीं, ना हमको नाम बताया, ना अभी तक शक्ल दिखाई किसने मारा। पुलिस ने कोई अभी तक कुछ नहीं दिया, ना कोई रिपोर्ट दी हमको, ना कोई कागज़ दी। थाना कौन सा? थाना तिलक नगर लगता है। तो देखिए, जैसे कि आपने इस पूरे मामले पे जो है सबकी राय सुनी, लेकिन जो शायद दिल को जो है दहला दे, थोड़ा सा आपको भी जो है इमोशनल फील करवा दे, वो एक 7 साल का बच्चा जिसने अपने पिता की हत्या जो है वो अपनी आंखों के सामने होती हुई देखी, वो पूरा मंजर जो है वो इस बच्चे ने देखा। अब इस बच्चे की तरफ देख सकते, देखिए अभी भी जो है बच्चा काफ़ी ज़्यादा डरा सहमा हुआ है, लेकिन हम फिर भी उससे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर बच्चे ने उस वक्त जो है क्या कुछ देखा था। क्या कुछ देखा था बेटा आपने? वहाँ पर आड़ से मार रहे थे। अच्छा, पापा को मार रहे थे वहाँ? हाँ, किस चीज़ से मार रहे थे? रोड से। रोड से मार? हाँ। कोई बचा रहा था बीच में आसपास या लोग सिर्फ ऐसे? नहीं। लोग थे वैसे वहाँ पे? हाँ। क्या कर रहे थे वो लोग, देख रहे थे? हाँ, वो देख रहे थे, कोई नहीं बचाने आया। कोई बचाने नहीं आया? कितने लोग थे जो पापा को मार रहे थे? पापा को मार रहे थे 3 लोग थे। 3 लोग थे। हाँ। कभी वो तीनों अंकल को आपने देखा था यहाँ आसपास आपके? कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा। उस दिन पहली बार देखा ना? हाँ। अच्छा, फिर उन्होंने आपको देखा कि आप उनके बेटे हो या आप खड़े हो ऐसे वहाँ पे और आप सब कुछ देख रहे हो? नहीं। उन्होंने आपकी तरफ देखा भी नहीं? नहीं। अच्छा, और आपको कैसे पता चला कि पापा को वहाँ पे मार रहे हैं सारे? कोई बोल रहा था। कोई बोल रहा था? क्या बोल रहे थे? कोई दे पापा को मार रहे। फिर आप भागे गए वहाँ पे? हाँ। फिर वो अंकल मार के भाग गए थे पापा को? हम भागे नहीं थे, गली में ले गए थे। पापा को गली में ले गए? हाँ। यहाँ पे लाके भी मारा है, गली में बोल रहा है ना, तो यहाँ पे भी लाके मारा है। शौचालय में? जहाँ मतलब डेड बॉडी पड़ी थी वहाँ पे भी मारा ही होगा, जब कह रहा गली में ले गए थे। वहाँ पे मार के रोड में, अब गली में ले जा और मारे थे हैं, फिर वो चले गए। चले गए? हाँ। रोड वो लेके आए थे पहले से?
हाँ लेके आए थे पहले से। ठीक है, तो देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी जिसमें परिवार ने बताया कि किस तरीके से जो है तिलक नगर थाना, देखिए जहाँ पे पूरी ये घटना हुई वहाँ के हिसाब से जो है तिलक नगर थाना ये लगता है, लेकिन जहाँ ये रहते हैं वहाँ पे जो है ये रजौरी गार्डन थाना है। लेकिन परिवार के सीधे तौर पे आरोप है कि पुलिस को जिस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए उस तरीके की कार्रवाई जो है पुलिस नहीं कर रही। वहाँ परिवार की एक और मांग है कि सरकार को, जो यहाँ के विधायक हैं चाहे निगम पार्षद हैं, देखिए यहाँ पे जो है ये रजौरी गार्डन विधानसभा लगती है, कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा जो है यहाँ के विधायक हैं। अब इन लोगों की उनसे एक ही मांग है कि किसी भी तरीके से जो है परिवार की मदद की जाए, क्योंकि परिवार का एकमात्र कमाने वाला सहारा जो है अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। देखिए एक सवाल ये भी है कि आखिर ये महिला भी अगर अपने लिए कुछ करना चाहेगी तो कब, क्योंकि इस हालत में जब पति सर पे नहीं रहा और 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ आखिर ये महिला जो है क्या करेगी और क्या कुछ किस तरीके से जो है इनका घर चलेगा। इनकी यही एक मांग है कि सरकार को इस पूरे मामले पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए और पुलिस को भी जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और सरकार से जो भी मदद हो सके वो इस परिवार की करनी चाहिए ताकि इनके बच्चे पल सके और इनका घर जो है वो आगे चल सके। अब आपने जो ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल तेज तरार में। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।